भक्त के भाव को अपने ऊपर धारण करने के लिए ठाकुर जी पीड़ा में चले जाते। और उसके पीछे एक और बात है कि महाप्रभु जगन्नाथ जी कभी एकादशी व्रत नहीं करते। क्यों? ठाकुर जी एक संग व्रत कर लेते हैं, सारा साल भर के सबरे व्रत एक संग कर लेते हैं। बड़े चतुर हैं ठाकुर जी। हमसे तो यूं कहेंगे एकादशी उल्टी टंगी है, हमारे यहाँ व्रत नहीं। वो स्कंद पुराण में लिखा है कि एकादशी वाले दिन तो आकंठ भोजन करना चाहिए, मतलब और दिन से ज्यादा भोजन करना चाहिए जगन्नाथपुरी में। लेकिन एक बात बहुत सुंदर, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एकादशी के दिन यदि आप जगन्नाथपुरी में हो तो वहां सबसे पूछते मत डोलो महाप्रसाद पालें, यहां तो लगती नहीं ना एकादशी। यहां तो इसका मतलब क्या है? आपके अंदर ये दोष बुद्धि है कि वो चावल है। वो चावल नहीं है, वो महाप्रसाद गोविंद है। महाप्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं वो साक्षात गोविंद हैं। आप उनके प्रति ये भाव रखो ही मत कि अन्न है। और एक बात कहूं मैं आपसे, आप अन्यथा मत लिख, कोई अगर मेरा आक्षेप करे तो क्षमा हाथ जोड़ करके, पर एकादशी का दिन हो और कहीं मंदिर का कोई प्रसाद आ जाए, उसके प्रति अन्न भाव मत रखो। चाहे तिनका लो लेकिन लीजिए, और प्रसाद मान करके लीजिए। आप उसको साक्षात गोविंद मान करके लीजिए। एकादशी के दिन जब ये कहते रहते हैं यहां तो एकादशी है ना, यहां तो चल जाता है ना, यहां तो पा लेते हैं ना प्रसाद, यहां तो हो जाता है ना, इसका मतलब क्या है? आपके मन में ये भाव है कि अन्न है। अन्न की भावना रखनी ही नहीं है वहां पर। वो साक्षात प्रसाद है, वो ठाकुर जी ही हैं। एकमात्र जगन्नाथपुरी ऐसा है जहां पर ठाकुर जी सबके भीतर प्रवेश करते हैं महाप्रसाद के रूप में। इसलिए एकादशी का दिन है और आप यदि जगन्नाथपुरी में हो तो दो भावना रखो महाप्रसाद के प्रति। या तो ये गोविंद हैं और गोविंद को स्वीकार करने में कैसा भाव, और दूसरा भाव ये रखो कि ये फलाहार ही है, हम फलाहार ही पा रहे हैं। ठाकुर जी के मुख का अधरामृत है, ये फलाहार से भी श्रेष्ठ है। इसलिए स्कंद पुराण में लिखा है कि बाकी के दिन जितना पाते हो उससे दुगना पाओ एकादशी के दिन। कहां? पुरी में। अच्छा, एक दूसरा नियम और बनाइए। आप जगन्नाथपुरी जाते हैं, अन्य अन्य धामों की तो अब सब जगह व्यवस्था जैसी हो, पर जगन्नाथपुरी में तो ये संभव हो सकता है और कुछ पाना ही नहीं है। बाल भोग भी महाप्रसाद, राजभोग भी महाप्रसाद और रात्रि भोग भी महाप्रसाद। ठाकुर जी का अधरामृत ही पाना है, बाहर का कुछ सेवन नहीं करना है, वही पाओ। ये नियम हमने तो अभी तक रखा है जगन्नाथपुरी में। वहां जाते हैं कुछ नहीं पर, कहीं रुकें, होटल में रुकें, आश्रम में रुकें, कहीं रुकें, प्रसाद मंदिर का ही पाएंगे और सबको सुलभ है, सबको मिलता है। ऐसा भी नहीं कि किसी को बहुत परिश्रम करना पड़ता हो, सबको मिलता है, वही पाओ। महाप्रसाद के बड़े नियम हैं। ऊपर बैठ के नहीं पाना चाहिए, थाली में नहीं पाना चाहिए, आसन पर बैठ के नहीं पाना चाहिए, और एक ही पत्तल में 5 लोग पालें, कोई झूठा नहीं माना जाएगा, सब एक से माने जाएंगे। बल्कि महाप्रसाद का तो नियम ऐसा होता है कि जब महाप्रसाद आ जाए सबको मिलाओ, सबसे पहला ग्रास पास में जो बैठा उसको पवा दो अपने हाथ से, और उसके प्रति ये भाव नहीं अरे इसके मुंह में हाथ चला गया झूठा हो गया, नहीं, वहां अक्षिष्ट होता ही नहीं है। स्कंद पुराण में तो ये तक लिखा है कि आप महाप्रसाद पा रहे हैं, उस समय कोई कुकर सुकर आकर के यदि आपकी थाली में से थोड़ा सा चाट जाए तो उसको भी आप निरर्थक नहीं मान सकते, वो तब भी शुद्ध है। इतनी महिमा महाप्रसाद की।